माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के फ्लेमिंगो प्रोज का 5th चैप्टर इंडिगो का 3rd पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके पूर्व में आपको 2nd पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया था, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग तथा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, जिससे आपको प्रत्येक सेंटेंस समझ में आता जाएगा और आप अच्छी तरीके से खुद समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। गांधी कंप्लाइड, ध्यान देंगे इस सेंटेंस को। गांधी कंप्लाइड, कंप्लाइड का मतलब होता है ओबे, अनुमति मांगना, मान लेना, आज्ञा का पालन करना। इस कंप्लाइड का प्रयोग करते हैं। तो गांधी कंप्लाइड का मतलब होता है गांधी जी ने आज्ञा का पालन किया। गांधी कंप्लाइड का मतलब गांधी जी ने आज्ञा का पालन किया। द मैसेंजर ड्रोव, ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोव होता है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। गांधी होम, इस सेंटेंस को देखेंगे। मैसेंजर का मतलब होता है संदेशवाहक। संदेशवाहक गांधी जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लाया। इस पूरे सेंटेंस को इस तरह समझेंगे, द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, अर्थात संदेशवाहक गांधी जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लाया। व्हेयर, व्हेयर यहाँ पे कंजक्शन का कार्य कर रहा है। व्हेयर मीन्स जहां। ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली। प्रत्येक वर्ड को इस तरह से समझेंगे। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही। चंपारण एक देश का नाम है, स्थान का नाम है चंपारण। और यहाँ पर नोटिस, ऑफिशियल नोटिस का मतलब होता है जो आधिकारिक सूचनाएं होती हैं। और सर्व का मतलब होता है प्राप्त कराना, उपलब्ध कराना। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे, ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली। इसका मतलब ये हुआ कि उसने उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने की आधिकारिक सूचना दी। कैसी सूचना दी? आधिकारिक, ऑफिशियल नोटिस, अर्थात आधिकारिक सूचना उसने प्रदान किया। किसको प्रदान किया? गांधी जी को। क्या करने के लिए? तुरंत ही चंपारण छोड़ देने के लिए। आगे देखेंगे, गांधी साइंड ए रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है रसीद, और साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना। गांधी साइंड ए रिसिप्ट का मतलब होता है गांधी जी ने रसीद पर हस्ताक्षर किए। फॉर द नोटिस, नोटिस का मतलब जो सूचना की जो कापी थी, रसीद थी, तो उस पर गांधी जी ने क्या किया? हस्ताक्षर किया। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने रसीद पर हस्ताक्षर किए। एंड, और रोट, और उन्होंने इस पर लिखा। रोट ऑन इट का मतलब होता है और उन्होंने इस पर लिखा। दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। डिसओबे का मतलब होता है उल्लंघन करना, आज्ञा का पालन न करना। उन्होंने लिखा कि दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि इस पर लिखा, उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करेंगे, वो आदेश का उल्लंघन करेंगे। ही वुड डिसओबे द ऑर्डर का मतलब होता है वह आदेश का उल्लंघन करेंगे। इस तरह से उन्होंने उस पर लिखा, गांधी जी ने। आगे देखेंगे, इनकॉन्सिक्वेंटली। इनकॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस। इनकॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। इनकॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम स्वरूप। गांधी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन। अगले दिन के लिए गांधी, अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने की बात आई। अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का कानूनी आदेश मिल गया। इस प्रकार से परिणाम स्वरूप जो है, गांधी जी को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का कानूनी आदेश प्राप्त हुआ, अर्थात मिल गया। आगे देखेंगे, ऑल नाइट गांधी रिमाइंड ए वॉक। पूरी रात, ऑल नाइट का मतलब होता है पूरी रात्रि। गांधी जी, एवॉक मीन्स होता है जागते रहे, अर्थात ऑल नाइट गांधी रिमाइंड एवॉक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। आगे देखेंगे, ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बिहार के आने के लिए आमंत्रित किया। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, अर्थात उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बिहार के लिए आने का लिए आमंत्रित किया। विथ इन्फ्लुएंटियल
फ्रेंड्स। इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स का मतलब होता है प्रभावशाली मित्रों के साथ। कहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया? बिहार में। उसके लिए क्या किया था उन्होंने? तार किया था। ही टेलीग्राफ का मतलब होता है उन्होंने तार किया। पुनः इस लाइन को सुनेंगे, समझेंगे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से आने के लिए तार किया। ही टेलीग्राफ्ड, उन्होंने तार किया राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, अर्थात बिहार से आने के लिए। विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स का मतलब होता है प्रभावशाली मित्रों के साथ, अर्थात उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से आने के लिए तार किया। किसने किया? गांधी जी ने। किसको बुलाने के लिए? किसके लिए तार किया? राजेंद्र प्रसाद जी को। आगे देखेंगे, ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम के लिए निर्देश भेजी। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। आश्रम, जहाँ पर उनका आश्रम था। ही सेंट मीन्स उन्होंने भेज दिया। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, इसका मतलब हुआ उन्होंने आश्रम के लिए निर्देश भेजे। आगे देखेंगे, ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय। वाइसराय का मतलब, वाइसराय समझते हैं जिसको हम कह सकते हैं उस अंग्रेजी शासन में वाइसराय जो पूरे क्षेत्र का मालिक होता था उसको वाइसराय कहते थे। तो ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय का मतलब उन्होंने तार द्वारा, वायर का मतलब तार के द्वारा पूरी रिपोर्ट वाइसराय को भेज दिया। किसके पास भेज दी? पूरी रिपोर्ट जो है वाइसराय के पास भेजी। आगे देखिए, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहार ब्लैक विथ पेशेंट। मॉर्निंग का मतलब सुबह के समय। मॉर्निंग फाउंड मीन्स पाया, अर्थात सुबह मोतीहार कस्बा किसानों से भर गया। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहार ब्लैक विथ पीसेंट। पीसेंट का मतलब होता है फार्मर, किसान, अर्थात ब्लैक मीन्स होना कि भर जाना। तो इसको इस तरह से समझेंगे कि सुबह मोतीहार कस्बा किसानों से भर गया, अर्थात सुबह होते ही। आगे देखेंगे, दे डिड नॉट नो, दे डिड नॉट नो, दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। देखेंगे इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस को हम इस तरह से समझेंगे, दे डिड नॉट नो, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वह नहीं जानते थे। दे डिड नॉट नो का मतलब वह नहीं जानते थे गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था, अर्थात गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के कार्य के बारे में वो नहीं जानते थे। अर्थात वे नहीं जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था। आगे देखेंगे, दे हैड मियरली हैड, अर्थात उन्होंने सिर्फ ये सुना था। मियरली का मतलब सिर्फ, अर्थात उन्होंने सिर्फ यही सुना था। हैड मैंने सुनना, तो उन्होंने यही सुना था। ही हैड मियरली हैड, उन्होंने सिर्फ यह सुना था दैट कि ए महात्मा, कि कोई महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी सहायता करना चाहता है। हु वांटेड टू हेल्प देम का मतलब जो उनकी सहायता करना चाहता है। देम किसके लिए प्रयोग किया गया है? उन पीसेंट के लिए किया गया है जो वहाँ के कृषक थे। आगे देखेंगे, वाज इन ट्रबल विथ द अथॉरिटीज, वह अधिकारियों के साथ, वह अधिकारियों के साथ उलझ गया था। ध्यान देंगे इस सेंटेंस को। हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, अर्थात जो अधिकारियों के साथ उलझ गया था। आगे देखेंगे, दियर स्पॉन्टेनियस फ्लेमेस्टेशन। ध्यान देंगे इस सेंटेंस पर माय डियर फ्रेंड्स। सेंटेंस को देखेंगे, दियर, इस सेंटेंस को यहाँ से देखेंगे, दियर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन
in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। ध्यान देंगे इस पूरे सेंटेंस को। न्यायालय के इर्द गिर्द देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, अर्थात न्यायालय के इर्द गिर्द हजारों की संख्या में उनका सहज प्रदर्शन अंग्रेजों के भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। इसको इस तरह से समझेंगे, देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, अर्थात जिसका कि मतलब उस न्यायालय के इर्द गिर्द जो है हजारों की संख्या में उनका सहज प्रदर्शन अंग्रेजों के भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। द स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस, क्योंकि उस कोर्ट हाउस में हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे। वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, अर्थात न्यायालय के इर्द गिर्द हजारों की संख्या में उनका सहज प्रदर्शन जो था, जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, अंग्रेजों के भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। अर्थात यहाँ से स्टार्ट हो रहा था कि अब अंग्रेज कुछ भय मान रहे थे उनके आंदोलन से। आगे देखेंगे, द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, अर्थात गांधी जी के सहयोग के बिना। विदाउट गांधी कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, अर्थात बिना गांधी जी के सहयोग के बिना, अर्थात बिना गांधी जी के सहयोग के बिना अधिकारी असहाय महसूस कर रहे थे। कैसा महसूस कर रहे थे? असहाय महसूस करना। पावरलेस, फेल्ट पावरलेस का मतलब होता है असहाय महसूस करना। ऑफिशियल का मतलब होता है जो अधिकारी थे, अर्थात गांधी जी के सहयोग के बिना अधिकारी असहाय महसूस कर रहे थे। इसको हम इस तरह से समझेंगे, आगे देखें। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी मदद की। ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? गांधी जी के लिए प्रयोग किया गया है। ही हेल्प्ड देम, अर्थात उन्होंने उनकी मदद की। रेगुलेट द क्राउड, रेगुलेट द क्राउड का मतलब होता है कि भीड़ को नियंत्रित करने में, अर्थात भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी मदद की, अर्थात उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी मदद की। आगे देखेंगे, ही वाज पोलाइट, वह विनम्र, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। ही वाज पोलाइट, अर्थात वह विनम्र एंड फ्रेंडली और मिलनसार थे। यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है। ही वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली, अर्थात वे विनम्र और मिलनसार थे। आगे देखेंगे, ही वाज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, कॉन्क्रीट प्रूफ का मतलब होता है एक जो है ठोस प्रमाण देना। तो ही वाज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, अर्थात वह उनको, अर्थात अधिकारियों को, जो भी वहाँ के अधिकारी थे, ठोस प्रमाण दे रहे थे। कौन? गांधी जी। ही वाज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ का मतलब होता है एक ठोस प्रमाण देना। तो वह उनको, अर्थात वहाँ के जो अधिकारी लोग थे, उनको इस बात का एक ठोस प्रमाण दे रहे थे कि, आगे देखेंगे, दैट दियर माइट हिथेटो ड्रेडेड, कि अब तक डराने वाली, ड्रेडेड का मतलब होता है डराने वाली की, अर्थात अब तक डराने वाली, और आगे देखेंगे, एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज्ड बाई इंडियंस, अब तक जो डराने वाली और विरोध विहीन उनकी जो शक्ति को, अर्थात शक्ति को भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। अर्थात इस तथ्य को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है कि जो डराने वाली उनकी नीति थी, उस नीति के खिलाफ भारतीय अब चुनौती देने के योग्य हैं, अर्थात चुनौती दे सकते हैं। अब तक डराने वाली और विरोध विहीन उनकी शक्ति को भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी, इससे ये पता चल रहा था। आगे देखेंगे, इस लाइन को देखेंगे, द गवर्नमेंट वाज बैफलेड,
बैफेल्ड, ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, द गवर्नमेंट वाज बैफेल्ड, अर्थात सरकार चकरा गई थी। बैफेल्ड का मतलब होता है चकरा जाना। द गवर्नमेंट वाज बैफेल्ड का मतलब होता है सरकार चकरा गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है जो पक्षकार थे। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, पक्षकार के जो वकील थे, वकील ने, जो पक्षकार के वकील थे, उन्होंने जज से, द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, अर्थात पक्षकार के वकील ने जज से टू पोस्टपोन द ट्रायल, अर्थात सुनवाई टालने का आग्रह किया। पोस्टपोन का मतलब होता है टाल देना और ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई। तो पक्षकार के वकील ने जज से सुनवाई टालने का आग्रह किया। आगे देखेंगे, अपेरेंटली, अपेरेंटली का मतलब होता है स्पष्टतः, स्पष्ट था। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विज्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अर्थात स्पष्ट था। अपेरेंटली स्पष्ट था, अधिकारीगण अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे। ध्यान देंगे इसको, अपेरेंटली द अथॉरिटीज विज्ड, जो उच्च अधिकारी थे, जो अधिकारी लोग थे, वो अपने उच्च अधिकारियों से टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अर्थात अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे। आगे देखेंगे, गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने इस देरी का विरोध किया। जब उन्होंने कोर्ट को डिले करने की बात कही, कोर्ट को सस्पेंड करने की बात कही, पोस्टपोन करने की बात कही, तो उस पर गांधी ने क्या कहा, गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, अर्थात गांधी जी ने इस देरी का विरोध किया। डिले का मतलब विलंब, देरी, अर्थात गांधी जी ने इस देरी का विरोध किया। प्रोटेस्टेड का मतलब होता है विरोध करना। आगे देखेंगे, ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, अपराधी, उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए एक कथन पढ़ा। ही रेड का मतलब होता है उन्होंने पढ़ा। ये स्टेटमेंट, एक कथन को, प्लीडिंग गिल्टी, अर्थात स्वीकार करते हुए अपराध को, उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए एक कथन पढ़ा। आगे देखेंगे, ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने न्यायालय में बताया। ही टोल्ड द कोर्ट, यहाँ से सेंटेंस को समझेंगे। ही टोल्ड द कोर्ट का मतलब उन्होंने न्यायालय में बताया कि वह इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि वह कर्तव्य के विरोधाभास में फंसे थे, अर्थात इन्वॉल्व का मतलब होता है फंसे होना। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने न्यायालय में बताया कि वे कर्तव्य के विरोधाभास में फंसे हुए थे। किसने बताया इस बात को, गांधी जी ने बताया। कहाँ पर बताया, न्यायालय में बताया। आगे देखेंगे, ऑन द वन हैंड, एक तरफ, ऑन द वन हैंड का मतलब होता है एक तरफ, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर्स, अर्थात एक तरह कानून तोड़ने वाले, लॉ ब्रेकर का मतलब होता है कानून तोड़ने वाले, एक तरह कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते। ऑन द वन हैंड, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, लॉ ब्रेकर का मतलब होता है जो कानून तोड़ते हैं। तो एक तरह कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन, अर्थात दूसरी तरफ मानवीय और राष्ट्रीय सेवा, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, अर्थात मानवीय, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय, एंड नेशनल सर्विस, और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, अर्थात जिसके लिए वह आए थे।
इस सेंटेंस को पुनः सुने समझेंगे कि एक तरह कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे जिसके लिए वह आए हुए थे अर्थात आए थे। आगे देखेंगे, ही डिसगार्डेड द आर्डर टू लीव, उन्होंने जाने के आदेश का उल्लंघन किया। ही डिसरिगार्डेड द आर्डर टू लीव, इसका मतलब होता है जो आदेश हुआ था जाने के लिए, तो अर्थात उन्होंने जाने के आदेश का उल्लंघन किया। नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, अर्थात कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं। इस सेंटेंस पर ध्यान देंगे, नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, अर्थात कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण ऐसा उन्होंने नहीं किया, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, वरन हमारे अस्तित्व की आवर, यहाँ पर देखेंगे इस सेंटेंस को, नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग का मतलब होता है वरन हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून आत्मा की आवाज़ का पालन करते हुए, अर्थात जो उनकी आत्मा की आवाज़ थे उस सबसे बड़े कानून के रूप में उन्होंने उसका पालन किया। बट द ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग्स द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस का मतलब होता है आत्मा की आवाज़, अर्थात इसको पूरी तरह से हम इस तरह से समझेंगे, वरन हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून आत्मा की आवाज़ का पालन करते हुए उन्होंने ऐसा कार्य किया। इस तरह से गांधी जी ने अपनी बात को एक्सप्लेन किया। आगे देखेंगे, ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू, उन्होंने उचित दंड की मांग की। पेनाल्टी ड्यू का मतलब होता है दंड की मांग करना, तो ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू अर्थात उन्होंने एक उचित दंड की मांग की। आगे देखेंगे इस सेंटेंस को, द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को ध्यान देंगे, द मजिस्ट्रेट अनाउंस, द मजिस्ट्रेट अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, तो द मजिस्ट्रेट अनाउंस का मतलब मजिस्ट्रेट ने घोषणा की, दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes, मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के अवकाश के बाद निर्णय सुनाएगा। मजिस्ट्रेट ने क्या घोषणा किया, द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hours रेसेस, अर्थात मजिस्ट्रेट ने घोषणा किया कि वह 2 घंटे के अवकाश के बाद निर्णय सुनाएगा। आगे देखेंगे, एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और उन 120 मिनटों के लिए 2 घंटे का अवकाश उसने कहा था, तो उन 120 मिनटों के लिए गांधी जी से जमानत देने को कहा, अर्थात उस बीच के समय को उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी के बेल के लिए कहा कि उन 120 मिनटों के लिए गांधी जी से जमानत देने को कहा। किसने कहा, जज ने कहा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, अर्थात उन 120 मिनटों के लिए गांधी जी से जमानत देने को कहा। आगे देखिएगा, गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रियलाइज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने उन्हें बिना जमानत के छोड़ दिया। रियलाइज का मतलब होता है, रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, रिलीज्ड। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, अर्थात जज ने उन्हें बिना जमानत के छोड़ दिया क्योंकि उसने पूरी बात समझ ली थी। आगे देखेंगे, व्हेन द कोर्ट रिकमेंड, जब अदालत फिर शुरू हुई, प्रारंभ हुई, व्हेन द कोर्ट
रिकन्वेंस अर्थात जब पुनः अदालत शुरू हुई, रिकन्वेंट द जज सेड, जज ने कहा, व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट द जज सेड, जब अदालत पुनः शुरू हुई तो जज ने कहा, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वह कई दिन तक फैसला नहीं सुनाएंगे। जज ने क्या कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट, अर्थात वो जजमेंट को नहीं सुनाएंगे, फॉर सेवरल डेज का मतलब होता है कई दिनों तक, अर्थात कई दिन तक फैसला नहीं सुनाएंगे। अर्थात जज ने यह कहा कि वह कई दिन तक फैसला नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिटर्न एट लिबर्टी, मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। मीनवाइल ही अलाउड, उन्होंने अनुमति दे दिया, गांधी टू रिमाइन एट लिबर्टी का मतलब स्वतंत्र रूप से रहने के लिए। इस दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। कब तक के लिए? जब तक उसने आदेश न सुनाया हो, अर्थात जब आदेश सुनाने की डेट्स के अंदर तक उनको स्वतंत्र रहने की आज्ञा दे दी। माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे इस पैराग्राफ को। राजेंद्र प्रसाद बृजकिशोर बाबू, मौलाना मुजाहिरुल हक, अर्थात राजेंद्र प्रसाद बृजकिशोर बाबू, मौलाना मुजाहिरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, और अन्य कई प्रसिद्ध वकील। उनमें से कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मुजाहिरुल हक तथा अन्य कई प्रसिद्ध वकील हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, अराइव्ड का मतलब होता है पहुंच जाना, बिहार से आ चुके थे। कौन कौन लोग आ चुके थे? राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मुजाहिरुल हक तथा अन्य कई प्रसिद्ध वकील बिहार से आ चुके थे। अराइव्ड का मतलब होता है आ पहुंचना। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। आगे देखेंगे, दे कन्फर्ड विथ गांधी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। दे कन्फर्ड विद गांधी का मतलब उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। कन्फर्ड का मतलब होता है विचार विमर्श करना। दे किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऊपर बताए गए नेताओं के लिए। आगे देखेंगे वकीलों के लिए, जो वकील लोग आए हुए थे। आगे देखेंगे, व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, उन्होंने गांधी जी से पूछा, गांधी आस्क्ड, उन्होंने गांधी जी से पूछा कि यदि उन्हें जेल भेजने की सज़ा सुनाई गई तो वे क्या करेंगे? किन लोगों ने पूछा? ऊपर बताए गए वकीलों ने पूछा। व्हाट वुड दे डू, कि वे क्या करेंगे, इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। सेंटेंस टू प्रिजन का मतलब होता है जेल भेजने की सज़ा। तो अर्थात यदि उन्हें जेल भेजने की सज़ा सुनाई गई तो वो क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को किया किससे किया? गांधी जी से। किसने किया? वकीलों ने किया। आगे देखेंगे, व्हाई का मतलब आश्चर्यचकित होते हुए। द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, आश्चर्यचकित कर वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया। जो वरिष्ठ वकील था उसने उत्तर दिया। आश्चर्यचकित कर वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया, दे हैड कम टू एडवाइस, वह उन्हें सलाह देने की सहायता करने आए थे। ध्यान देंगे इस सेंटेंस पर। दे हैड कम टू एडवाइस का मतलब होता है वह उन्हें सलाह देने, अर्थात वह उन्हें सलाह देने और सहायता करने के लिए आए थे। एंड हेल्प हिम, हेल्प हिम का मतलब सहायता, अर्थात वह उन्हें सलाह देने और सहायता करने आए थे। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज, यदि गांधी जी जेल चले गए तो सलाह देने के लिए कोई नहीं होगा। सेंटेंस को देखेंगे,
इफ़ ही वेंट टू, ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? गांधी जी के लिए प्रयोग किया गया है। इफ़ ही वेंट टू जेल, अर्थात यदि वे जेल चले गए, देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस, अर्थात यदि गांधी जी जेल चले गए तो सलाह लेने के लिए कोई नहीं होगा जिसको हम सलाह देने के लिए आए हुए हैं। वुड गो होम, वह घर चले जाएंगे। क्या करेंगे? वह घर चले जाएंगे। इस बात को किसने कहा? एक वरिष्ठ वकील ने कहा। आगे देखेंगे, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर कापर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने पूछा, गांधी डिमांडेड का मतलब गांधी जी ने पूछा, जानना चाहा। व्हाट अबाउट द इनजस्ट टू द शेयर क्रॉपर्स, कि बटाईदारों के साथ, शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदारों के साथ होने वाले अन्याय का क्या होगा। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, अर्थात जो बटाईदार हैं उनके साथ होने वाले अन्याय का क्या होगा, गांधी जी ने पूछा, गांधी डिमांडेड। द लॉयर्स विदाउट ड्रू टू कंसल्ट, वकील विचार विमर्श करने के लिए पीछे हट गए। सेंटेंस को देखेंगे, द लॉयर्स विथड्रू, विथड्रू का मतलब होता है पीछे हट जाना, द लॉयर्स का मतलब वकील, द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, अर्थात वकील विचार विमर्श करने के लिए पीछे हट गए। आगे देखेंगे, राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने उनकी विचार विमर्श का परिणाम लिख लिया। जो विचार विमर्श किया उन लोगों ने उसको उन्होंने नोट कर लिया। किसने? राजेंद्र प्रसाद जी ने। आगे देखेंगे, राजेंद्र प्रसाद है रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, अर्थात उनके विचारों को उन्होंने क्या किया? विचार विमर्श को परिणाम लिख लिया। आगे देखेंगे, दे थॉट, उन्होंने सोचा, एमंगस्ट देमसेल्फ, कि उन लोगों के बीच में, दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, अर्थात उन्होंने विचार किया कि उन लोगों के बीच में गांधी जी एक जो है अजनबी व्यक्ति के रूप में थे, बाहरी व्यक्ति थे। एंड यट, तब भी, अर्थात फिर भी, ही वाज प्रिपेयर टू गो टू जेल, अर्थात फिर भी। इस सेंटेंस को देखेंगे, जो वकीलों ने विचार विमर्श किया आपस में, दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, उन्होंने विचार किया कि जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप ये बातें सामने आईं, तो उनके विचार विमर्श का परिणाम राजेंद्र प्रसाद ने नोट किया। उसमें यह लिखा हुआ था, आपस में उन्होंने जो विचार किया था कि गांधी जी एकदम बाहरी व्यक्ति थे, दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीसेंट्स, तो भी, अर्थात एक बाहरी व्यक्ति भी होते हुए गांधी जी फिर भी वह किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे। पीसेंट का मतलब किसान, और यहाँ पे टू प्रिजन, गो टू प्रिजन का मतलब जेल जाने के लिए, अर्थात उन्होंने आपस में सलाह किया, आपस में समझा कि गांधी जी एक बाहरी व्यक्ति होते हुए भी इन किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार थे। आगे देखेंगे, इफ दे, अर्थात दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, अर्थात दूसरी ओर, वह लोग, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, अर्थात दूसरी ओर वह लोग जो न केवल आसपास के जिलों के निवासी थे, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आसपास के जिलों का होना, ऑन द अदर हैंड, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स बट आल्सो दोज who claimed to have served these peasants should go home, अर्थात दूसरी ओर वह लोग जो न केवल आसपास के जिलों के निवासी थे, परंतु जो ऐसा दावा भी करते थे
कि उन्होंने किसानों की सेवा की थी, उनका दावा था कि उन्होंने किसानों की सेवा की है। आल्सो दोज हु क्लेम्ड, अर्थात जिन्होंने दावा किया था, टू हैव सर्व दीज पीसेंट, अर्थात जिन्होंने किसानों की सेवा की थी, इसका जो दावा करते थे, शुड गो होम, यदि वे किसान शुड गो होम, इट वुड बी सेम फुल डिसर्शन। ध्यान देखिए इस सेंटेंस को, यदि वे किसान को इस तरह छोड़कर चले जाएंगे तो यह शर्मनाक होगा। सेमफुल का मतलब शर्मनाक होना, अर्थात यदि वो इस तरह से उनको एक साथ में छोड़कर चले जाएंगे तो शर्मनाक धोखा होगा उनके लिए। सेमफुल डिसर्शन का मतलब होता है एक शर्मनाक धोखा हो जाना। पुनः इस लाइन को देखेंगे, यदि वे किसानों को इस तरह छोड़कर चले जाएंगे तो ये शर्मनाक धोखा होगा। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड पार्ट था, इसको मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। इसके आगे का पार्ट आपको फोर्थ पार्ट में बताऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हर व्यक्ति के पास, हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुँच पाए माय डियर फ्रेंड्स, और आप इसको 100% सेटिस्फाई हो पाएँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।